गुड इवनिंग, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज आपका मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट, अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका होगा सिंप्लीफिकेशन। आ जाइए सभी लोग। और जो जो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन कोई अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। ये क्या है, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करके उसको सिंपल कर सकते हैं, उसका आंसर कैसे निकालेंगे, उसको छोटा कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करना, उसको हल करना, उसको सरल करना, सिंपल करना वही चीज़ आपकी कहलाती है क्या, सिंप्लीफिकेशन। तो थोड़ा बहुत हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दिए जाएंगे और उसको कहा जाएगा इसको सिंपल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। कैलकुलेशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनको हम देखेंगे रूल्स को, कौन कौन से रूल्स हैं और इन्हें हम किस तरह से यूज करेंगे। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेशन को नहीं करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन में क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी गलत। चलिए देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, ये आपका है बॉड मास। कहां से शुरू होता है, बॉड मास। बॉड मास क्या है, और इसको हिंदी में यदि लिखना चाहें तो को का भाग जोग, को का भाग जोग। चलिए देखते हैं क्या है ये। BODMAS, बॉड मास। बी का मतलब यहां है ब्रैकेट, आपके कौन कौन से ब्रैकेट्स हैं। ओ का मतलब क्या है, ऑफ। डी आपका डिवीजन। एम मल्टीप्लिकेशन। जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते रहिएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये वो टॉपिक है आपका किसी भी एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक पूछा जाता है, बिना इसके तो आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होनी ही नहीं है। अगर इसके बगैर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फिर कहीं ना कहीं गलत कर ले जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण, और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा क्या होता है, कौन सी कॉन्सेप्ट क्या होती है, किस तरह इसको यूज करना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है और किस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज नहीं करना है। यहां पूरा क्लासिफिकेशन आपको कराया जाएगा। तो ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक, ऑफ आपका का लिख के आएगा, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़,
और सब्ट्रैक्शन घटाना। ये आपकी 6 ऑपरेशंस हैं। थोड़ा सा हम जान लें, अंकगणित की मूलभूत संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4। फंडामेंटल ऑपरेशंस कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी 4 होती हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस देखिए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस, ये आपकी 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, मूलभूत संक्रियाएं या मूल संक्रियाएं बोलते हैं इनको। मूलभूत संक्रियाएं ये आपकी 4 हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमें यहां पर ये पढ़ना है BODMAS क्या है। ये जिस क्रम में लिखा हुआ है, ये यदि हमारे क्वेश्चंस में आते हैं तो हमें इन्हीं क्रम में इन्हें सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट आया, डिवीजन आया, ऑफ आया, मल्टीप्लिकेशन आया, जो भी आए, तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा? ब्रैकेट। अब यहां ब्रैकेट के भी टाइप्स होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होंगे? चलिए बताइए, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ब्रैकेट? तो ब्रैकेट हमारे होते हैं 4 प्रकार के। एक ये रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। ये आपका बार ब्रैकेट, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका कर्ली ब्रैकेट और ये आपका बिग ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। ये आपके 4 ब्रैकेट हैं और ये जिस क्रम में आएंगे उसी क्रम में सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे किसको? रेखा कोष्ठक को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को और इसके बाद बड़े कोष्ठक को। ये जो 4 कोष्ठक हैं, इनको हमें ये जिस क्रम में आएंगे, यहां जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम किसे करेंगे? रेखा कोष्ठक को, बार ब्रैकेट, जिसे लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद बिग ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। चलिए, का मतलब यहां पर सिंबल क्या है? इसका भी मतलब गुणा है। यह आपका डिवीजन, गुणा का मतलब गुणा है ही, जोड़ का मतलब ये प्लस और ये माइनस। यही आपकी जो है वो अंकगणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की मूलभूत संक्रियाएं। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक। ये आपकी 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो यहां हमारा BODMAS आया। BODMAS में बी को ब्रैकेट,
ओ को ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब भी गुणा होता है और गुणा का मतलब तो गुणा है ही। तो यहां पर जब गुणा लग के आएगा, साइन जब लग के आएगा क्वेश्चन में, तो इस वाले गुणा को भाग के बाद सॉल्व करेंगे, डिवीजन के बाद सॉल्व करेंगे, और ऑफ जब लग के आएगा तो उसको हम डिवीजन से पहले सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये डिवीजन से पहले लिखा तो इसे पहले सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन के बाद लिखा तो बाद में सॉल्व करेंगे। ये आपका एक छोटा सा प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट है आपकी सिंप्लीफिकेशन की। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस चलेंगे। तो क्या है हमारा बॉडमास, हिंदी वालों के लिए, हिंदी में पढ़ने के लिए आपको पढ़ सकते हैं को का भाग जोग, कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना, और ये 4 ब्रैकेट हैं, बार ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, 500 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई, और यहां लिख दिया 20। 500 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20, इसको सॉल्व करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या करते हैं, इसको कर कैसे देते हैं, 20 का भाग दिया 100 में, आया कितना 5, 5 का भाग दे दिया 500 में, आया कितना 100, आंसर आ गया कितना 100, जो कि क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है। इसकी कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। इसको हमें सॉल्व करना होगा 500। जब भी आपका डिवीजन कहीं लगा मिल जाए, जब भी आपका कहीं डिवीजन लगा मिल जाए, आप एक काम करना, बस क्या करना है जरा बताओ, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। भाग का उल्टा गुणा और गुणा का उल्टा भाग। यदि हमारा लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब क्या है 5/3। क्या 5/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/3, 5 × 1/3। भाग को, डिवीजन को सॉल्व करने की बहुत आसान सी ट्रिक, और उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। इस एग्जांपल के जरिए आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 3 तो 5/3 होगा। 5/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हम जरा सा यहाँ देखें, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप डिवीजन की जगह कहीं पे भी, आप जब डिवीजन को सॉल्व कर रहे हैं तो डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें और इसको पलट के लिख दें। तो इसके नीचे कुछ अभी है नहीं, तो जब कहीं कुछ होता नहीं है तो उसकी जगह क्या मानेंगे, 1। तो यही लिखा है। जरा देखो, ये दोनों चीजें सेम लिखी हैं। आपको ये तो मालूम था, लेकिन ये चीज हमने क्या किया, भाग की जगह क्या लगा दिया, डिवीजन। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी हमारा सही आएगा, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। और आगे भी जब भी आपको कहीं डिवीजन लगा मिल जाए, आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाओ, और जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं उसको पलट के लिख दो, अंश और हर उसको पलट के लिख दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ डिवीजन लगा हुआ है, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इसको लिख देंगे 1/100। यहाँ डिवीजन लगा हुआ है, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे 1/20। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि जो हमारा भाग है वो हमारा लेफ्ट साइड से कैलकुलेट होता है। किधर से, लेफ्ट साइड से। 500 में
हमें भाग देना है। देखो इस तरह से भी देख लेते हैं, यहाँ ये विचार आ रहा होगा कि ये होता कैसे है, क्यों होता है, तो ये भी देख लो 500 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20। लेफ्ट साइड से हमें इसको सॉल्व करना है, तो 500 में डिवाइड करेंगे 100 से। अब डिवीजन हमारा हो गया 20 से। अब 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 100, तो यहाँ जब 20 से और भाग दोगे तो ये भी नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, हमारा आ गया 5/20। 5/20 कैलकुलेट करोगे 1/4, ये आंसर आएगा। और जबकि आंसर कैसे आ रहा था, 20 पंचे 100, 5 का भाग दे दिया 500 में 100, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। आप सिर्फ क्या करना है, डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लगा लो, डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लगा लो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करके लिख लो। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और कुछ और सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। एक और इसकी बेसिक सी बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट जहाँ पर बहुत ही डाउट बनते हैं और अक्सर क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं, अक्सर क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं। आपको दिया गया 400 डिवाइड करली ब्रैकेट 200 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, मान लो यहां लिख दिया 100 माइनस 50 माइनस 25, और ये है आपकी ब्रैकेट वाली कॉन्सेप्ट, ये आपकी कॉन्सेप्ट है, ये आपकी कॉन्सेप्ट दी गई और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो गलती कहाँ होती है, ये भी देख लो गलती होती कहाँ पे है। ये एक टीचर को पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करता है, और ये आता है एक्सपीरियंस से, टीचर के टीचिंग एक्सपीरियंस से आता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करता है। यहाँ है क्या, यहाँ आपका दिया गया ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल। अच्छा करेंगे क्या, देखेंगे कि ये माइनस का 25 है और ये माइनस का 50 है, माइनस का 75 कर दिया, माइनस का 50 माइनस का 25 माइनस का 75 कर दिया, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्यों हो जाता है, क्यों नहीं ये माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ती हैं, माइनस का 50 माइनस का 25, ये माइनस का 75 क्यों नहीं होता है, वो देखो। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसकी जगह पर यदि हम ऐसे ब्रैकेट लगा दें और फिर कहें उस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दें, भाई ये माइनस कहाँ लगा है, इस ब्रैकेट के बाहर लगा है, माइनस कहाँ लगा है, ब्रैकेट के बाहर। अब बताइए आप इसको 50 और माइनस 25 ऐड करेंगे कि 50 में से माइनस का 25 करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि 50 में से 25 करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये माइनस 75 क्यों नहीं हुआ। अब आप समझ जाएंगे कि माइनस 75 क्यों नहीं हुआ आपका। चलिए देखते हैं, तो यहाँ 50 माइनस 25, ये आपका जो भी साइन लगा होगा, प्लस लगाओ माइनस लगाओ जो भी लगाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। ब्रैकेट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, बस इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, हमने घटा लिया यहाँ से। तो 50 माइनस 25, अगर बाहर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, प्लस लगा होता तो प्लस लगा देते। और इस आपका बाहर ब्रैकेट की वैल्यू जो आई, लाइन ब्रैकेट की वैल्यू जो आई है वो हमारी आई थी 25, बाहर माइनस लगा था, तो लाइन ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। बाहर जो भी लिखा है और बचा हुआ वो हम लिख लेंगे
400 400 डिवीजन करली ब्रैकेट 200 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो 100 माइनस 25 75। जब किसी ब्रैकेट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी तो वो ब्रैकेट हट जाएगा। तो ये इस स्मॉल ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 100 माइनस 25 75, तो स्मॉल ब्रैकेट हमारा हट गया। अब जरा देखिए 400 डिवाइडेड बाई ठीक 200 माइनस 75 तो 125 वैल्यू आ गई हमारी करली ब्रैकेट की। तो अब करली ब्रैकेट गायब हो गया। अब यहां पर आपका डिवीजन लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लगा होता तो मल्टीप्लिकेशन करते, प्लस लगा होता तो प्लस करते, माइनस लगा होता माइनस कर देते। यहाँ डिवीजन लगा हुआ है तो डिवीजन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 400 अपॉन 125। आपका अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो काटो जरा, 25 से काटोगे 16 बार कटेगा और ये 25 पंचे 125। आपका ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है और आपका ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है 3 राइट 1/5, 3 सही 1/5, 5 तिया 15 और 1 16/5, 5 तिया 15 और 1 16/5। आपका ऐसे भी दे सकता है आंसर में, ऐसे भी दे सकता है या काट के भी दे सकता है। किस तरह से, मान लो इसने काट दिया तो ये आ जाएगा 3.2। तो ये आपकी ब्रैकेट की कॉन्सेप्ट थी। यहाँ चार के चारों ब्रैकेट आपके यूज किए गए हैं। किस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ 4 ब्रैकेट दिए गए। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया था, बार ब्रैकेट को सॉल्व किया था। सबसे पहले हमारा बार ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद करली ब्रैकेट, इसके बाद हमारा बिग ब्रैकेट। ये हमारे 4 ब्रैकेट हैं और जिस क्रम में आए हैं उसी क्रम में इन्हें हमें सॉल्व करना है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये विशेष ध्यान रखेंगे, ये यहां अक्सर गलतियां हुआ करती हैं। ब्रैकेट की कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन आपका है। ब्रैकेट की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है कि हमने यहां लिखा 8 + 8 + 8 8 अपॉन 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4। ये हमने लिख दिया और यहां हमने ऑप्शन भी दे दिए। सॉल्व कीजिए आप लोग तब तक। यहां हमने ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन हमारा आ गया 1, इसके बाद ऑप्शन हमारा आ गया 1/3, इसके बाद ऑप्शन आ गया 1/9, इसके बाद ऑप्शन आ गया 3/8। ये हमारे ऑप्शन आ गया। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में हमें आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ये मान लो 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो यहां अक्सर आंसर क्या आएंगे, ये गलतियां बहुत होती हैं। यहाँ आंसर्स क्या आएंगे, अधिकतम ये आएंगे। आंसर हमारे यहाँ अधिकतम क्या आएंगे, ये 1 आएगा। और 1 आएगा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ी सी चूक कर दी कि यहाँ पर हमने जो ऊपर किया था वही जल्दबाजी में नीचे कर दिया, जो हमें नहीं करना था। चलिए देखते हैं यहाँ कौन कौन सी ऑपरेशन आई वॉर्ड मास की। प्लस आया, डिवीजन आया और ब्रैकेट आया। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है। अब ब्रैकेट के अंदर कौन सी ऑपरेशन है, सारी प्लस है। तो 8 8 8 24। इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 24, डिवीजन 8। चलिए यहां कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं, प्लस लगा हुआ है, डिवीजन लगा हुआ है। पहले हमें कैसे सॉल्व करना है,
पहले किसे सॉल्व करना है? सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कोई भी पहले सॉल्व कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आगे पीछे कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर आपका। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई इधर उधर नहीं करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, जोड़ लो पहले चाहे पहले घटा लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां हमें डिवीजन पहले करना है, चलिए डिवीजन करते हैं। 4 का 4 में भाग जाएगा, आएगा हमारा 1। अब 24 में 8 से डिवीजन करेंगे, भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और ये हमारा जुड़ के आ जाएगा 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। आंसर हमारा सही क्या था? 1/3, और हम लगा क्या बैठे? 1। और जो गलत होता है वो अक्सर सही से पहले दिया जाता है। जो कंफ्यूजन वाले ऑप्शन होते हैं, आंसर्स होते हैं, वो हमारे ऑप्शन में सही से पहले लिखे होते हैं। 1 दिया गया था, जो कि क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ये आपका प्योरली क्या है? गलत। अब होता क्या है, ये आप करके गए 8, जैसा ऊपर लिखा वैसा नीचे लिखा, 8 8 8 24, 24 में भाग दिया 8 से, 3 आया, 4 4 4 12, 12 में भाग दिया 4 से, 3 आया, 3/3, लो 1 आ गया, जल्दबाजी में करके छोड़ा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लो गलत हो गया। ये जरा सी चीजें गलत होती हैं। तो यही बेसिक्स जो है सिंप्लीफिकेशन के, ये बहुत जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें अभी आपकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बतानी है, उसके लिए हम इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटली आपके क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस से आपको ये सिंप्लीफिकेशन का पूरा चैप्टर क्लियर कराएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनमें कितना कन्फ्यूजन बनता है, और इन्हीं क्वेश्चन से आपको नजर आ गया होगा किस लेवल के ये क्वेश्चन थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन कन्फ्यूजन कितना क्रिएट कर रहे हैं ये क्वेश्चन। तो यहां से ही आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो हम क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में और बहुत ज्यादा कुछ क्या पूछते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछ देता है एल्जेब्रिक फार्मूलों से। तो एल्जेब्रिक फार्मूलों में a² - b² क्या होता है? एक कोष्टक में a - b और दूसरे में a + b। एक ब्रैकेट में आपका दोनों का डिफरेंस होगा और दूसरे में दोनों का योग होगा। ठीक है। इसके बाद उसने क्या दिया कि a³ - b³, a³ - b³, तो a - b a² + b² + ab, a³ + b³, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a² + b² और माइनस ab। एक चीज और, ये दोनों फार्मूले हम याद कैसे करेंगे? ये दोनों फार्मूले याद कैसे रखेंगे? फार्मूलों की कुछ कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी फार्मूले को जब ओपन किया जाएगा, किसी भी फार्मूले को जब ओपन किया जाएगा और अगर उसके एक्सपेंशन में जो भी एक्सपेंशन आया उसमें स्क्वायर अगर आया है कहीं, अगर घात कितनी आई, 2 घात आई है कहीं या 4 घात आई है कहीं, तो वहां कभी माइनस नहीं होगा, उसके आगे कभी माइनस नहीं लगा होगा। क्या नहीं होगा? माइनस नहीं होगा। जैसे इस फॉर्मूले को हमने ओपन किया तो यहाँ स्क्वायर आया, तो स्क्वायर के आगे माइनस नहीं लगेगा कभी। क्यों नहीं लगता है? यदि हम -b का स्क्वायर करेंगे तो ये -v × -v आपका हो जाएगा प्लस का b। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस।
माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस, और प्लस इंटू प्लस का भी मल्टीप्लाई होता है प्लस। ये माइनस कब होता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तभी माइनस होता है, अन्यथा सेम साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही आएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ इन दो फार्मूलों में हमें एक चीज ये याद कैसे रखेंगे, कैसे याद होंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है, याद नहीं होते हैं फार्मूले। तो इसको याद करने का एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ ये देखेंगे इन दोनों फार्मूले को ओपन करने में एक ही जगह माइनस आएगा, चाहे वो माइनस का फार्मूला हो, इधर देखिए, चाहे माइनस का फार्मूला हो चाहे प्लस का फार्मूला हो। देखिए यहां एक बार माइनस आया और यहां एक बार माइनस आया। अब ये भी हम डिसाइड कैसे करेंगे कि माइनस कहां पे आना है, कहां नहीं आना। स्क्वायर के आगे हम पहले ही मना कर चुके, स्क्वायर के आगे माइनस नहीं आएगा। चलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसका क्यूब भूल जाए, थोड़ी देर के लिए क्यूब भूल जाए, तो क्यूब भूल जाएंगे तो a माइनस बी जैसा दिखेगा, एक कोष्टक में है। वही सेम कहानी यहाँ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, थोड़ी देर के लिए क्यूब भूल जाए तो यहाँ a प्लस बी है आपका, तो यहाँ क्या है? a प्लस बी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में माइनस आएगा नहीं। अब बचा आपका ए बी। जरा बताइए, यहां माइनस आ चुका है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ, और हमने ये भी बताया है इन दोनों फार्मूलों में सिर्फ एक ही बार माइनस आया है, यहाँ जब माइनस आ चुका तो यहाँ कहीं माइनस अब आना नहीं है। दूसरा फार्मूला क्या है? a प्लस बी है, a प्लस बी इसके अकॉर्डिंग आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस आएगा नहीं, तो बचा तो यही है। अब a इंटू बी तो बचा है, तो उसी के आगे माइनस आना है। जबकि लगता ही है कि ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ तो माइनस कहीं आएगा नहीं। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये माइनस आपको समझ में आ जाएगा। आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही बचेगा। तो ये दोनों फार्मूले क्लियर हुए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों को एक साथ तैयार करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला कोष्टक जो होगा तो ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला कोष्टक होगा उसका होगा ए प्लस बी, और दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों फार्मूलों में एक साथ तैयार करेंगे। दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए माइनस बी पहले माइनस आ चुका है तो प्लस का ए बी, और दूसरे वाले में अभी तक कहीं माइनस नहीं आया तो माइनस का ए बी। लो, हो गए फार्मूले दोनों याद। अब जरा देखो, बहुत सिंपल सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जिस तरह से हम लोग याद करते हैं उस तरह से, जबकि ये मानक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन है क्या, हम इनको समझाने के लिए फिर और कन्फ्यूजन बन जाएगा जब यहाँ एक जगह प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, बस आसानी कैसे हो ये फार्मूले हमें याद रहें। तो ये आपका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फार्मूले का ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें बहुत फार्मूले बनते हैं इन दोनों पे, और कैसे बनते हैं वो अभी आपको बताएंगे। बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके दो फार्मूले देखते हैं। ये आपके दो फार्मूले, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इनका क्या कर दिया जाए? योग कर दिया जाए। जोड़ने से जरा बताओ क्या आएगा? तो इधर लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट हैंड वाले राइट हैंड की तरफ ऐड होंगे, तो जब इधर ऐड होंगे तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और 2 हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया।
तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार होगा कि यदि कोई फार्मूला आपका इस तरह लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमेशा कितना आएगा 2, हमेशा और हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। तो ये आपका योग करने पर ये आ गया। अब हमें निकालना है कि यहां माइनस करने पे, अंतर करने से क्या आएगा, तो जरा देखते हैं माइनस करने पे क्या आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अंतर करना है मुझे, तो यहां माइनस लगेगा, यहां माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, और ये माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें से इसको घटाना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो 2ab हमारा हो जाएगा कितना 4ab। देखिए यहाँ समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका कितना लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यदि हम इसको घटाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो 2ab 4ab। जरा a b पक्षांतर करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू कितना 4। ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं फार्मूले को, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4। एक ये फार्मूला बन गया। उधर क्या बना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 2। वो ये बना था। ये दो फार्मूलों पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और अभी क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मेन तो आपका टारगेट ये है कि हमें ये याद कैसे रहेगा। जरा बताइए, ये दोनों फार्मूले तो सबको याद होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो प्लस और माइनस वाले टर्म हमारे कटेंगे, 2ab कट जाएगा, तो a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर आएगा। तो प्लस करने पर हमारा आएगा कितना 2। और दूसरी चीज, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नीचे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर और b स्क्वायर यदि आया है हमारा ऐड करके, तो ये ज्यादा ज्यादा क्या हुआ होगा 2a स्क्वायर ही तो हुआ होगा। और यदि ab आया है हमारा नीचे, तो ab जुड़ा होगा, 2ab जुड़ेगा तो कितना होगा 4ab। तो नीचे अगर ab आएगा तो 2ab जुड़ के 4ab हुआ होगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में आएगा, तो ये समझ लो कि हमारा ये a स्क्वायर जुड़ा होगा तो 2a स्क्वायर हुआ होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 2। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चंस देख लेंगे हम इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है, यहां लिखा है हमने 93.48 प्लस 36.52 का होल स्क्वायर प्लस 93.48 माइनस 36.52 का होल स्क्वायर अपॉन। अब प्लस लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन उसको ऐसे मैनेज करना ही पड़ेगा। कैसे, वो लिखेगा यहाँ 93.48 इंटू
93.48 और ज़बरदस्ती का बड़ा लिख के देगा कि आप इसको देख के घबरा जाएं, डर जाएं, और डराने की कोशिश एग्जाम में होती है, बहुत अच्छी खासी होती है। अब ये सब कुछ आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन आया, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के जिसको मैथ कम आती है, मैथ से बेचारा पहले से डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है, ये क्वेश्चन और आ गया, इतनी संख्या ऊपर इतनी नीचे, मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगा हुआ और इसमें भाग भी देना है, कुछ नहीं करना है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये रूप बन गया किसका रूप बन गया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये रूप बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए, बताइए क्या हुआ, a स्क्वायर, b इंटू बी, बताइए क्या हुआ, b स्क्वायर, और ये अभी आप पढ़ के गए हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना 2। ठीक, तो ये हमारा आंसर आता है कितना 2। अब a b की जगह कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिख दे बस। अब ये है कि a और b आपका 0 और इनफाइनाइट ना लिखें, कहो कि 0 प्लस 0, 0 में सर ने कहा है कि a और b की जगह कुछ भी लिख दे, नहीं, 0 इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, 0 इनफाइनाइट होगा गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, इसी में यदि यहां माइनस लग गया होता, मान लो क्वेश्चन में माइनस लग गया होता, देखो क्वेश्चन आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। 93.48 प्लस 36.52 का होल स्क्वायर माइनस 93.48 माइनस 36.52 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको ये कैसे मैनेज करके देगा, तो अब यहाँ लिख के देगा 93.48 इंटू 36.52, ये ऐसे देगा ही क्वेश्चन को। अब यहाँ माइनस अगर लग गया तो यहाँ नीचे ये नहीं दे सकता है कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के रूप में, यहाँ नहीं दे सकता है वो, फिर यहाँ यही देगा। तो जब यहाँ ये देगा तो हमें मालूम है इसका आंसर कितना आएगा 4। याद कैसे रखेंगे, a इंटू बी लिखा हुआ है, a इंटू बी ये तभी आया होगा जब 2ab जुड़े होंगे, और जब 2ab जुड़ेंगे तो हमारा होगा 4ab, और 4ab में ab इधर आ गया तो इधर बचा क्या होगा 4। ये इस तरह याद करेंगे, कोई भी इसमें डरने की और इसको कठिन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें ये फार्मूले लंबे समय तक दिमाग में कैसे रहेंगे। रटोगे, रटने से तो 2-4 दिन तक रहेगा, 10 दिन रहेगा, बहुत अच्छी मेमोरी, महीने 2 महीने 4 महीने जो भी मेमोरी, हमें इससे ज़्यादा अब कितनी चीज़ें रट लोगे, कितने फार्मूले रट लोगे। एक आध फार्मूला हो तो चलो रट लिया जाए, मैथमेटिक्स 8-10 फार्मूले हो रट लें, सबके नंबर आते, बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आते। चलिए अब इसको करते हैं, और कुछ फार्मूले आप यूज करेंगे। अगला फार्मूला है हमारा कि आपको दिया गया इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। क्या होता है 3abc। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। स्क्वायर में फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपने फार्मूला ये पढ़ा था
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ आ गए आपके 3 टर्म, तो यहाँ क्या करेंगे 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई। इसके बाद 2bc, इसके बाद आपका ये रह गया 2ca। इस टाइप से ये फार्मूला होगा। अब इससे रिलेटेड आपका फार्मूला बनना है, मान लो a माइनस बी माइनस सी का, तो क्या इसको रटेंगे? क्या रट ही नहीं पाएंगे, कहाँ माइनस होगा कहाँ नहीं होगा, कैसे रट लोगे? चलिए, तो आपको पहले ही बता चुके कि कोई भी फार्मूला जब ओपन होगा तो स्क्वायर यदि आ रहा है ओपन एक्सपेंशन में उसके, तो उसके आगे स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया। अब जरा देखना 2ab होगा, तो a प्लस का है और b माइनस का है, a प्लस का है और b माइनस का है, तो a प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका क्या होगा? माइनस। तो माइनस का 2ab, माइनस का क्या हो जाएगा? 2ab। अब bc का मल्टीप्लाई होगा b और c का, तो b माइनस का c माइनस का, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2bc। इसके बाद c माइनस का और a प्लस का, माइनस प्लस फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस का 2ac। कोई भी फार्मूला बना लिया जाए, क्योंकि फार्मूला रटा नहीं जा सकता, आप उसको जितना समझ सकते हैं, जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा समय तक याद रहेगा। a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस सी, इतना तो काम सब में कर ही देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a प्लस का b माइनस का 2ab करना है ना, तो माइनस का 2ab, b माइनस का c प्लस का, तो माइनस का 2bc, c प्लस का और a प्लस का, तो 2ca। ये फार्मूले, रटना कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं रटना, बस हमें कॉन्सेप्ट समझनी है कि फार्मूला हमें करना कैसे है, ये आएगा कैसे, क्या कैसे लिखना है। तो आज आपकी क्लास यहीं तक होगी, और इसके बाद आपकी क्लास को इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, नेक्स्ट आपकी कल आपकी क्लास ली जाएगी, कल आपकी क्लास होगी, और ये फार्मूले तब तक आप लोग रिवाइज करेंगे और रटने वाली प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे मैथमेटिक्स में, और खासकर हमारे साथ हम रटने का बिल्कुल, आपको रटने के लिए बिल्कुल प्रेरित नहीं करेंगे, और ये हमारी कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि हम किसी को मैथमेटिक्स रटाने की बात करें। कोशिश ये की जाती है कि फार्मूला आपको ना याद कराना पड़े, फार्मूला आपको ना याद करना पड़े, फार्मूलों से आपको दूर रखा जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ यूज की जाती हैं और आगे भी की जाएंगी। तो आपको क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है, तो उसके लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल पर। यदि आप नए हैं या आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आपकी सामर्थ्य है सब्सक्राइब और कराने की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। गुड नाइट।